नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में। स्वागत करते हैं सभी का तहे दिल के साथ में, खुशामदीद करते हैं, जय कहते हैं, जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे साथी। और जहां तक हम लोगों ने क्लास को कल विराम दिया था, वापस आप लोगों के साथ में जुड़ चुके हैं और जल्दी से आ जाइए, अपने साथियों को भी जोड़ लीजिए ताकि आज की क्लास को दोबारा वापस अपने प्रारंभ करें। और जो टॉपिक जो चैप्टर्स हम लोगों के चल रहे हैं, कुछ ये ज्यादा ही लंबा हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि हमने 12th चैप्टर और 13 चैप्टर एक साथ ही किए है ना। और 11th क्लास की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बेटा जी, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन 12th क्लास में 12th चैप्टर में भी दिया हुआ है और 13 चैप्टर में भी दिया हुआ है। तो दोनों चैप्टर को अपने मिक्स करके करवाए अपने, क्योंकि 12 चैप्टर तो तुम लोगों का हटाया हुआ है ना, डिलीट कर दिया। लेकिन अगर 12 चैप्टर की चीजें अगर आप लोगों को मैं नहीं बताता तो आई थिंक मे बी आप लोग 13 चैप्टर के बारे में आप लोग इतना ज्यादा ढंग से स्टडी नहीं कर पाते, ढंग से आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते उसको। इसलिए हम लोगों ने 12 चैप्टर के बाद में 13 चैप्टर आपको बताया दिया, साथ में एक साथ ही करवाया आप लोगों को ना। तो बस ये एक दो दिनों का और चैप्टर है हमारा, उसके बाद में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा और बाकी जो चैप्टर बचे हुए हैं वो भी अपने बेखूबी के साथ में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे आप लोग चिंता मत कीजिए और नो डाउट आप लोगों के इस मंथ के अंतर्गत हो सकता है सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया जाए, है ना। इस मंथ में आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा मैं, मार्च लगने से पहले पहले आप लोगों का फिनिश कर देगी चैप्टर, कोई चिंता नहीं की है। बस आप लोग तो ये कीजिए कि जो पिछला आप लोगों ने जो रिवाइज किया हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, उसको दोबारा बार रिवाइज करते रहो, आप लोग बार बार रिवाइज करते रहो, है ना। क्योंकि एग्जाम लोग लगभग मान के चलो आप लोग के अप्रैल या फिर लास्ट अप्रैल के आसपास आप लोगों के एग्जामिनेशन शुरू होंगे 12th क्लास के, 11th क्लास के सॉरी। और 12th क्लास के अभी एग्जाम के बारे में पूरा पुख्ता सूचना, पुख्ता इंफॉर्मेशन अभी अपने पास में आई नहीं है ना। तो जो पहले जो टाइम टेबल निकाला था, दोबारा वापस वही टाइम टेबल जो है वो इंटरनेट पर यूं वैसे आ रहा है, चल रहा है, लेकिन अभी वो ऑथेंटिक नहीं है। तो जिस टाइम ऑथेंटिक टाइम टेबल आ जाएगा तो वो टाइम टेबल भी आप लोगों को बतला दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आप लोग टाइम टेबल को थोड़ा ध्यान में ना रखो, क्योंकि अभी टाइम टेबल पूरा आया नहीं है। तो जैसे ही टाइम टेबल आएगा अखबार में भी आ जाएगा और आप लोगों के पास में आप लोगों को बतला दिया जाएगा कि टाइम टेबल कब है, किसका एग्जाम कब होगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप तो बेझिझक आप लोग तैयारी करते रहो। आप तो ना जो सिलेबस हो रखा है आप लोग तैयारी करते रहो बड़े तरीके के साथ में। चलिएगा शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं अपने। पिछली क्लास में मेरे प्यारे साथियों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था सिस और ट्रांस के बारे में, मैंने आपको बताया था। आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कीन के बारे में हो गया था हमारा। तो कल की क्लास जिन्होंने नहीं देखी तो दोबारा वापस देख लेना बेटा जी, कल की क्लास काफी इंपोर्टेंट थी हमारी। तो जाते जाते मैंने आप लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करवा दिया था। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मीन क्या होता है? ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें केमिकल फॉर्मूला तो समान होता है, बट द फॉर्मूला इज सिमिलर बट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंपाउंड इज नॉट सिमिलर टू ईच अदर। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसका वो समान नहीं होता, है ना। ज्यामिति सेम नहीं होती। ज्योमेट्रिकल की अगर अपने बात करें तो वो सेम नहीं होता। तो ऐसी समानता जिसमें सूत्र तो समान होता है लेकिन ज्यामिति उसकी क्या होती, सेम नहीं होती। फिर मैंने जाते जाते एक लाइन और लिखाई थी आप लोगों को कि अगर समान ग्रुप एक ही तरफ है तो उसको सिस ग्रुप कहेंगे, सिसोइड। एंड इफ द सिमिलर ग्रुप आर प्रोजेक्ट टू ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, दैट्स नोन एज द ट्रांसफॉर्म। तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा जी ट्रांसफॉर्म, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज नंबर फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। ब्यूट टू इन, क्या ये ब्यूट टू इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, उसके बारे में बात करेंगे अपने। तो आइएगा सबसे पहले मैं एक छोटा सा इसकी फॉर्मूले की अपने बात करें तो मुझे लगता है मेरे प्यारे साथियों इसका फॉर्मूला यही है, दिस इज द ब्यूट टू इन, है ना, यही है ब्यूट टू इन। हाँ, टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की जल्दी शुरुआत करेंगे, चिंता नहीं करनी है आप लोगों ने। लेकिन जब टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी तो बेटर ये आप लोग फिर इधर उधर देखोगे तो बेटर ये है आप लोगों का, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी चलती रहती हैं, ऑफलाइन क्लासेस में भी टेस्ट लेते हैं, आप लोगों का भी टेस्ट लेंगे। तो आप लोग पहले क्या करो कि जो पहला मामला हो रखा है उसको पहले अच्छी तरह से रीड आउट करो आप, है ना। नो डाउट टेस्ट सीरीज तो अपने कल भी शुरुआत कर देंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज एक तो कहते हैं ना कि तैयारी करने के बाद में टेस्ट दो और एक बिना तैयारी के टेस्ट दो, तो इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा अंतर है। सो आप लोगों के पास में भी कुछ टाइम है, 10 दिन या 12 दिन जितना भी है, तो आप लोग पहले जो पीछे वाला जो कर रखा है उसको दोबारा वापस आप लोग पढ़ो, दोबारा वापस आप लोग रीड आउट करो, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो वो मेरे साथ में आप लोग शेयर करो, है ना। तो फिर आप लोगों के जो टेस्ट सीरीज होगी वो टेस्ट सीरीज आप लोगों की शुरुआत कर दी जाएगी। अच्छा, ये है ब्यूट टू इन। अच्छा, इस ब्यूट टू इन को जरा गौर से देखो, डबल बॉन्ड मुझे लगता है इन दो कार्बन के बीच में
इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये दो कार्बन मैंने दिखाए। अच्छा, इस कार्बन के साथ H जुड़ा हुआ है, देखो H जुड़ा हुआ है, H को मैंने लिख दिया नीचे, और इस कार्बन के साथ में भी H जुड़ा हुआ है, देखो H को लिख दिया मैंने नीचे, और इस कार्बन के साथ आगे CH3 भी जुड़ा हुआ है, तो मैंने बेटा जी CH3 को लिख दिया ऊपर की तरफ। ऐसे ही इस कार्बन के साथ इधर CH3 जुड़ा हुआ है, जिसको भी लिख दिया मैंने CH3, ये लो। अब जब गौर से आप देखोगे तो गौर से देखने पर तुम्हें लग रहा है कि बेटा इन दोनों कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन नीचे की तरफ है सेम साइड, और ये दोनों एल्किल ग्रुप ऊपर की तरफ जुड़े हुए हैं सेम साइड। तो सेम ग्रुप सेम साइड में है या नहीं है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये है हमारा सिस फॉर्म, इसको बोलते हैं समपक्ष, समपक्ष रूप बोलते हैं। तो मुझे बताओ ब्यूट 2 जो है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? बिल्कुल दिखा रहा है, देखो दिखा रहा है ही नहीं? क्या तुम इसको रोटेट कर सकते हो? क्या रोटेट नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड आने की वजह से फ्री रोटेशन होगा नहीं। हाँ, सिंगल होता तो रोटेट कर सकते थे, वो तुम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया। अच्छा, अगर ये ऐसा हो बेटा, डबल बॉन्ड ये रहा, इस तरफ जोड़ दिया मैंने CH3 ये वाला, और इस कार्बन के साथ H जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ जुड़े हुए H को मैंने ऊपर शो कर दिया, और ये CH3 को मैंने नीचे शो कर दिया। मान लो ये मैंने घुमाया नहीं है, ध्यान रखना, घुमाया नहीं अपने। अगर ये चीज बन गई ना, तो ये चीज इसी में स्टेबल रहेगी। और इसको देखो, इसको जब इसको देख रहे हो आप, तो आप लोग देख रहे हो कि सेम ग्रुप एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं बेटा? सेम ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट दिख रहे हैं, देखो जो है ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस। सो दिस इज द ट्रांस। इसका नाम क्या बेटा जी? इसका नाम है ट्रांस, बोले तो विपक्ष ब्यूट 2-इन, ट्रांस ब्यूट 2-इन। और ये कौन सा बेटा? इसको बोलते हैं अपने सिस ब्यूट 2-इन। याद रखना, इसके बीच में कुछ एरो मत लगा देना कि इसमें चेंज होगा, इसमें ये एक दूसरे में कभी भी इंटरचेंज नहीं होते, क्योंकि फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है ना। तो याद रखना, अगर सिस ब्यूट 2-इन बन गया तो सिस का सिस रहेगा, ट्रांस ब्यूट 2-इन का फॉर्मेशन हो गया तो ट्रांस ब्यूट 2-इन जो है वो ट्रांस का ट्रांस पड़ा रहेगा। ध्यान रखना, आपस में आसानी से इंटरचेंज नहीं होते, इजीली चेंज नहीं होते। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेता हूं, ये लीजिए जरा सामने ये लो, 2,3 डाई क्लोरो ब्यूटीन। ये लो, ये लिख लिया मैंने, 2,3 डाई क्लोरो ब्यूटीन। मुझे लगता है इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो मेरे प्यारे साथियों ये रहेगी, ब्यूट 2-इन लिख देना, ठीक है ना? ब्यूट 2-इन लिख देते हैं अपने यहां पे, ये लो ब्यूट 2-इन, ये लो। इसकी स्ट्रक्चर बनाओ तो मुझे लगता है इसकी स्ट्रक्चर ये बनेगी बेटा, ये लो, यहां पे भी लगा दो Cl, यहां भी लगा दो Cl। 2,3 डाई क्लोरो ब्यूट 2-इन है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल यही है। अच्छा, इसकी अगर अपने स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगी? ये लो, जैसे हमने उसमें बनाई थी सेम वैसी बनेगी। ये लो, C के साथ जोड़ दिया हमने Cl, डबल बॉन्ड Cl, ये लो। सिस बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा? बिल्कुल बना पाऊंगा। क्या चीज है ये? सिस है, सिस फॉर्म। और अगर मेरे प्यारे रसगुल्लो इसकी अगर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मेशन हो गया तो ट्रांस का ट्रांस रहेगा। आई थिंक दिस इज द ट्रांसफॉर्म। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? सेम ग्रुप सेम साइड में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? देखो, सेम ग्रुप सेम साइड में आ गई, Cl Cl सेम साइड में आ गया, और यहां पे सेम ग्रुप एक दूसरे के क्या आ रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्म। वो ट्रांसफॉर्म है, इस फॉर्म है। क्लियर है बात? आ जाओ, एक एग्जांपल और ले लेता हूं आपके सामने। मुझे एक बात बताओ, ये लो मैं लिख रहा हूं 1,2 डाइक्लोरोएथीन, और एक लिख दिया मैंने एथीन। बताओ इन दोनों में से कौन आइसोमेरिज्म दिखाएगा? इन दोनों में से ज्योमेट्रिकल समावेयता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा? ज्यामितीय समावेयता कौन दिखाएगा? पहले वाला दिखाएगा या दूसरे वाला? 1,2 डाइक्लोरोएथीन शो करेगा या एथीन शो करेगा? प्लीज जल्दी से मुझे रिप्लाई करो कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है हमारा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है।
क्लियर है बात? आपके सामने ये क्वेश्चन होगा, जल्दी से मुझे बताना और जाते टाइम इसका मैं आंसर बताऊंगा। चलिए आज शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं अपने नया टॉपिक का। मुझे लगता है एल्कीन के बारे में तुम लोगों ने बेखूबी के साथ में डिस्कस किया। आज हम लोग नया टॉपिक लेते हैं बेटा जी, नया टॉपिक लेते हैं आज अपने एल्काइन। जी हाँ, एल्काइन। एल्काइन का मतलब क्या होता है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। आ रही बात समझ में? बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। एल्काइन किसे कहते हैं बेटा जी? एल्काइन किसे कहते हैं? इन विच एटलीस्ट ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, जिसमें एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। किसके बीच? बिटवीन कार्बन एटम, बिटवीन टू सी एटम। सी एटम बोले तो कार्बन एटम। अगर दो कार्बन परमाणुओं के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कंपाउंड हमारा कौन सा होगा बेटा? एल्काइन होगा। आगे बात समझ में? आसान, एल्काइन होगा। दूसरी बात, अच्छा इसके लिए सफिक्स वर्ड क्या लगाते हैं अपने? पता है आपको, पढ़ा हुआ है। इसके लिए सफिक्स वर्ड हम लोग आइन लगाते हैं। अनुलग्न क्या लिखते हैं बेटा? आइन। पढ़ा हुआ है तुमने? अच्छा, इसका अगर जनरल फॉर्मूले की मैं बात बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहां बंदा कोई पढ़ रहा है उसको पता नहीं होगा इसका जनरल फॉर्मूला। पता है ना आप लोगों को, अपने दिमाग में इसका फॉर्मूला चल रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द एल्काइन। ये जनरल फॉर्मूला है। एल्केन का भी पता होगा, कीन का भी पता होगा, एल्काइन का भी आ गया है ना। तो ये जनरल बातें हम लोगों ने डिस्कस की एल्काइन के बारे में। एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख लेना बेटा जी। द स्मॉलेस्ट एल्काइन इज एथाइन। सबसे छोटा अगर एल्काइन में तुम्हें बताना चाहूं तो बेटा जी सबसे छोटा एल्काइन यही बनेगा, एथाइन। भाई दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कहां से लगाओगे यार? तो एक कार्बन का एल्काइन तो बनेगा नहीं। तो कम से कम छोटे से छोटा एल्काइन वो होगा जिसमें दो कार्बन होंगे। तो याद रखना सबसे छोटा एल्काइन कौन सा है? जैसे एथीन सबसे छोटा था एल्कीन, जस्ट सिमिलर सबसे स्मॉलेस्ट एल्काइन हमारा कौन सा होगा? एथाइन। क्लियर है? इस एथाइन का दूसरा नाम बेटा एसिटिलीन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। इसको एसिटिलीन भी कहा जाता है, इथाइन को। तो ये जनरल बातें हुई हमारी एल्काइन के बारे में। बातें वही करेंगे, पहले जनरल इंट्रोडक्शन, आफ्टर फॉर्मेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड नेट लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो शुरुआत करते हैं अपने इसका फॉर्मेशन मेथड कि इनका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ एथाइन। तुमने एल्काइन, सॉरी एथाइन नहीं, एल्काइन पढ़ेंगे, एल्काइन है ना। एल्काइन का फॉर्मेशन करेंगे अपने। एल्काइन, एल्काइन का निर्माण। अरे भैया आपने एल्केन का निर्माण किया था, एल्कीन का निर्माण किया था, आज एल्काइन का निर्माण करेंगे। और जो शख्स मेरे साथ में पिछली वीडियो के साथ में जुड़ा हुआ है उसको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि एल्केन कीन कैसे बनाते हैं। एंड आज हम लोग बनाने वाले हैं एल्काइन, और एल्काइन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। आगे बात समझ में? तो आइएगा शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं अपने बेटा जी एल्काइन का फॉर्मेशन के साथ में। ज्यादा मेथड नहीं है इसके पास, आपने एक दो ही मेथड है जनरली। तो नंबर पहला मेथड नंबर एक, पहला मेथड, एल्काइन का निर्माण करना है तुम्हें तो किससे एल्काइन का निर्माण करोगे? हाँ जी आ जाओ। एल्काइन का निर्माण अगर हम लोगों को करना है मेरे प्यारे साथियों तो सबसे अच्छी बात है हम लोग सबसे करते हैं कैल्शियम कार्बाइड से। जी हां, कैल्शियम कार्बाइड से। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है बेटा, ये रहा कैल्शियम, ये रहा कार्बाइड, CaCO2। दिस इज द कैल्शियम कार्बाइड।
इस कैल्शियम कार्बाइड से हम लोगों को क्या करना है, एल्काइन का फॉर्मेशन करना है। करें, कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। देखो, अच्छा, कैल्शियम कार्बाइड को लाने के बाद आप क्या करो, इसमें मिला दो बेटा वाटर, जल मिला दो। ये लो, कैल्शियम कार्बाइड को लाने के बाद इसमें जल मिला दो, कुछ नहीं करना, हाइड्रोलाइसिस करना, जल मिला देना। मुझे बताओ कैल्शियम कितने हैं, कैल्शियम एक है हमारा, ये लो एक पड़ा कैल्शियम। ऑक्सीजन कितने, यहां पे दो दिख रहे हैं ऑक्सीजन, ये लो मेरे प्यारे साथी ऑक्सीजन दो आ गए। एच कोई बताएगा मुझे, एच कितने, एच चार है, चार में से बेटा जी दो एच आ गए, ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मुझे बताओ कि एक तो बच गया ये कार्बन और एक बच गया ये हाइड्रोजन, दो कार्बन बचे हुए, दो हाइड्रोजन बचे हुए, बोले तो मैं लिख दूंगा C2H2, दो कार्बन बचे हुए और दो हाइड्रोजन बचे हुए। गौर से देखो लास्ट वाले को, हाँ ये क्या चीज है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अरे मेरे भाई साहब ये एथाइन ही तो है, एसिटिलीन भी तो बोलते हैं इसको। तो हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बाइड में हमने वाटर मिला दिया, और वाटर मिलाने के पश्चात हम लोग किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, एसिटिलीन, बोले तो एथाइन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये अगर बताना चाहूं तो मैं बता देता हूं बेटा कि ये कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनता है। कैल्शियम कार्बाइड बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से। अब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर तुम लोग गर्म करोगे तो तुम्हें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस, ये तो उड़ जाएगी। अच्छा, बचा हुआ जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको ताता कर दो तुम लोग कार्बन के साथ, कोयले के साथ ताता कर दो इसको। जब कोयले के साथ गर्म कर दोगे मेरे प्यारे साथियों, तो एक कैल्शियम दो कार्बन को लेके चला जाएगा, और एक कार्बन जो बचा यहां पे इस O को लेके चला जाएगा, फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उड़ गई। ऐसे बनता है कैल्शियम कार्बाइड। अपने को कैल्शियम कार्बाइड नहीं बनाना, अपने को तो ये समीकरण याद होनी चाहिए, ये वाली, क्योंकि टारगेट हमारा कैल्शियम कार्बाइड बनाना नहीं है, टारगेट हमारा है एसिटिलीन का फॉर्मेशन करना। एंड हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिटिलीन, या हाउ कैन यू प्रिपेयर द एथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द कैल्शियम कार्बाइड वी इजीली प्रिपेयर द एथाइन, एथाइन का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो पहला मेथड ये हुआ बेटा हमारा कि कैल्शियम कार्बाइड से अगर तुम लोगों को एथाइन का फॉर्मेशन करना है तो कैसे करोगे, कुछ इस प्रकार से करोगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट है हमारा फ्रॉम, लास्ट पॉइंट है ये हमारा, फ्रॉम डाई हैलाइड। बस दो ही पॉइंट है अपने पास। डाईहैलाइड से आप एथाइन का निर्माण कैसे करोगे, हाउ कैन यू प्रिपेयर एथाइन फ्रॉम डाईहैलाइड। डाईहैलाइड से कैसे करोगे, देखो आसान है बिल्कुल, कछु काम ना करना। ये लीजिए, मैं ये लेके आ गया HCl H। मुझे बताओ कि डाईहैलाइड है या नहीं है ये, हाँ दिख रहा है तुम्हें डाईहैलाइड। देखो एक हैलाइड ये रहा, एक हैलाइड ये रहा, दो हैलाइड है, बिल्कुल है दो हैलाइड। अच्छा, इस डाईहैलाइड की रिएक्शन करवा दो आप किसके साथ बेटा, KOH, और KOH लेना है तुम्हें एल्कोहलिक। कुछ याद आई बात, एल्कोहलिक KOH पिछली क्लासों में भी पढ़ी थी तुम लोगों ने, याद आया होगा आप लोगों को। और जो मेरे साथ में जुड़ा हुआ है मेरा प्यारा साथी, तो वो तो फटाक फटाक झटाक से बता देगा कि एल्कोहलिक KOH क्या खाता है। अरे बोलो जल्दी से यार, एल्कोहलिक KOH क्या खा जाएगा मेरे प्यारे साथी, ये चला गया HCl, HX खाता है, और मुझे लगता है मेरे प्यारे साथियों ये भी चला गया। तो सिग्मा बॉन्ड पाई बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड पाई बनेगा। बताओ कितने पाई बॉन्ड बन गए बीच में, 3 पाई बॉन्ड बन गए। तो मेरे प्यारे साथियों ये कंपाउंड बन गया हमारा CH3, आगे हमारा C ट्रिपल बॉन्ड, आगे CH। अरे बात समझ आई क्या, एल्कोहलिक KOH के साथ करवाए तो एल्कोहलिक KOH क्या करता है, HX खा गया, ये लो H चला गया इसके साथ X, ये लो H चला गया इसके साथ X, ये लो। आ रही बात समझ में।
तो इस प्रकार हम इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर ये लिखना चाहते हो तो ये भी लिख लो, ये लो। इसमें क्या होगा, एल्कोहलिक KOH के साथ करवाओ, ये लो, एल्कोहलिक KOH के साथ करवाएं तो मुझे लगता है ये चला गया, ये लो चला गया, बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ये लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लीजिए। अच्छा, इसको बताओ, ये लो, इसका नाम क्या है, पहले तो नाम बता दो, क्या नाम है इसका, 1,2 डाइक्लोरो एथेन है या नहीं है, डाई हैलाइड है। बस कछु नहीं करना, एल्कोहलिक KOH के साथ करवाओ रिएक्शन, ये लो एल्कोहलिक KOH लिया, बताओ कहां से क्या निकलेगा, दिख रहा है क्या, हाँ ये लो HX चला गया, HX चला गया, ये सिग्मा सिग्मा बीच में बना लेगा 2 पाई, तो मुझे लगता क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और तुमने क्या बना लिया बेटा, एसिटिलीन का फॉर्मेशन कर लिया, एथाइन का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये 2 मेथड हैं हमारे एल्काइन बनाने के, जिसमें सबसे सुपर एंड डुपर मेथड अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा कैल्शियम कार्बाइड वाला, कि आप कैल्शियम कार्बाइड जो तुम लोगों ने पढ़ा था अभी, कि कैल्शियम कार्बाइड से आप एथाइन का फॉर्मेशन कैसे करोगे। तो इस प्रकार से हम लोग एथाइन का फॉर्मेशन करने वाले हैं। क्लियर है बात? चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने। ये हम लोगों का फॉर्मेशन मेथड कंप्लीट हो गया। बस 2 ही मेथड दे रखे हैं अपने सिलेबस में, है ना, 2 ही मेथड थे हमारे एथाइन बनाने के, जो हमने बेखूबी के साथ में डिस्कस किए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने, आगे वाली बात करते हैं अपने फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ये लीजिए, भौतिक गुणधर्म, आसान है भौतिक गुणधर्म, अगर तुमने वहां पे पढ़ रखे हैं तो बस एल्केन कीन की जैसे ही हमारे ये एल्काइन की प्रॉपर्टी है बेटा। करें शुरुआत, इजाजत हो, आ जाओ। नंबर पहला पॉइंट लो, आ जाओ बेटा। ये जो होते हैं ना, ये भी कलरलेस होते हैं, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ये भी रंगहीन व गंधहीन होते हैं ये, ठीक है ना। लेकिन एक छोटा सा अपवाद याद रखना, एक्सेप्शन है हमारा, अपवाद याद रखना, एक्सेप्शन है एक हमारा। कौन सा एक्सेप्शन? जो हमारा ये एसिटिलीन है ना बेटा, एसिटिलीन है ना, ये ऑर्डरफुल होता है, ये बोले तो गंधहीन नहीं होता, ये गंध युक्त होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। एक स्पेसिफिक गंध आती है इसमें, एसिटिलीन में एक विशेष प्रकार की गंध आती है। बाकी सारे के सारे जो एल्काइन होंगे हमारे, वो कलरलेस होंगे और ऑर्डरलेस होंगे, गंधहीन रंगहीन, लेकिन इसमें कुछ गंध आती है, ध्यान रखना, ठीक है ना, किसमें, एसिटिलीन में। अच्छा, अगला बात करते हैं अपने, अगला पॉइंट अगली बात करते हैं। अच्छा, जो ये हमारे एल्काइन है ना, ऑल एल्काइन जनरली इनसॉल्युबल इन H2O, पानी में नहीं घुलते ये, ना कैन कीन काइन कोई नहीं घुलता, एल्केन कीन काइन में से कोई नहीं घुलता, ध्यान रखना, जल में अविलय होते हैं ये। अब मुझे लगता है कि जब तुम लोगों को सारी बातें आसान लग रही होंगी, क्योंकि हमने अच्छी तरह से एल्कीन को पढ़ा, एल्केन को पढ़ा, और एल्काइन हमारा लास्ट पॉइंट चल रहा है हमारा, है ना। अच्छा, जल में नहीं घुलते, तो घुलते किस में? हाँ, ये कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। soluble in organic solvent, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल बेंजीन में घोल के देखो, घुल जाएंगे, है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारी चीजें तुम लोगों को पता होगा। तो कार्बनिक विलायकों में बेटा ये क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। अब मुझे लगता है ये तुमको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे फटाक फटाक और झटाक से मुझे बताओ, आपके सामने ये लो, सॉरी, आपके सामने मैं ये 2 लिख रहा हूं बेटा, मुझे बताओ
और मुझे पता है, यकीन के साथ मैं कहता हूं कि आप लोग मुझे बता दोगे, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, मुझे बताओ इन दोनों में से बीपी किसका ज्यादा होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताओ इन दोनों में से बीपी किसका ज्यादा होगा? ए का ज्यादा होगा या बी का ज्यादा होगा? हाँ, ए का ज्यादा होगा या बी का ज्यादा होगा? जो रेगुलर क्लास लेता होगा उसको आसानी से पता चल जाएगा कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे तो बीपी बढ़ेगा, कार्बन कम है तो बीपी कम, तो ए का बीपी कम, बी का बीपी ज्यादा। तो ये लाइनें आप लोगों को लिखने की जरूरत है नहीं कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे बीपी बढ़ता है, ये तो तुम लोगों को एल्केन में भी बताया था, एल्केन में भी बताया और एल्काइन में भी बता दिया आपको। तो मेरे ख्याल से ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी किसकी? एल्काइनों के बारे में। कोई डाउट मेरे प्यारे साथियों? तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस कर ली और फिजिकल के साथ साथ उसका फॉर्मेशन मेथड भी पढ़ लिया। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इसकी बेटा वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज को थोड़ा ध्यान से देखना आप। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। एल्काइन के रासायनिक गुणधर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपने एल्काइन के बारे में। तो करें शुरुआत, आ जाओ। एल्काइन के बारे में अपने डिस्कस करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। कि एल्काइन किसके साथ रिएक्शन करता है। तो पहले मैं करवा रहा हूं बेटा जी रिएक्ट विद H2। H2 से करवाएं, ये लो। कोई भी एल्काइन के साथ H2 जोड़ोगे तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को पता होगा क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। हाँ, करवाया हुआ तुम लोगों ने ये पहले। ये लो C ट्रिपल बॉन्ड C, ये लो H2 जोड़ दो। फटाक से मुझे बताओ बेटा क्या होगा? हाँ, एक H चला गया इसके पास, एक H चला गया इसके पास, मेरे ख्याल से बन गया बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथाइन से एथीन बना कि नहीं बना? हाँ हाँ, एथाइन से क्या बन गया? एथीन। तो कहने की मेन बात, अगर किसी भी एल्काइन का हाइड्रोजिनेशन करवाओ, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। ये लिखना चाहो तो लिख लेना। When the hydrogenation of the alkyne then it's converted to the alkene compound। ये लो, मैं ये लेकर के आ गया। ये लो, ये आपके पास बेटा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका करवा दो आप लोग हाइड्रोजिनेशन। ये लो, तो तुम्हें पता एक H चला गया इस कार्बन के पास और एक H चला गया इसके पास, तो मुझे बताओ क्या बन गया? ये बन गया CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बना कि नहीं बना? और तुम लोगों ने प्रोपाइन से क्या बना लिया बेटा? प्रोपीन का फॉर्मेशन कर लिया। एंड फॉलोइंग दिस टाइप वी इजिली प्रिपेयर एथाइन टू एथीन, बोले तो एल्काइन टू एल्कीन। एल्काइन से एल्कीन का निर्माण करना है तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हो आप। कोई डाउट? आसान है, मेरे को पता है ये तुमने पढ़ रखा है ये सारी चीजें, है ना। क्यों पढ़ रखी? क्योंकि हमने एल्केन कीन काइन को आसानी से पढ़ा हुआ है। अच्छा, अगला देखो, अब रिएक्ट विद H2, बोले तो हेलोजन से क्रिया करवा रहा हूं मैं। हेलोजन से क्रिया करवाओ, करवाएं क्या? ये लो। अच्छा, एल्काइन की रिएक्शन करवा दो आप लोग हेलोजन के साथ, है ना। हेलोजन के साथ क्रिया करवाओगे तो बेटा जी बनेगा डाई हैलाइड एल्कीन। क्या बनेगा? डाई हैलाइड एल्कीन बनेगा। अच्छा, उस डाई हैलाइड एल्कीन की रिएक्शन फिर करवा देना वापस हेलोजन के साथ, तो मेरे प्यारे साथियों बनेगा तुम्हारा टेट्रा हैलाइड एल्केन। ये लो, एक साथ ही बता दिया आपको कि एल्काइन की रिएक्शन करवाओगे हेलोजन के साथ, पहले बनेगा डाई हैलाइड एल्कीन, अगेन इट्स रिएक्ट विद हेलोजन देन इट्स कन्वर्टेड टू द टेट्रा हैलाइड एल्केन। सर समझ में नहीं आया? अच्छी तरह से समझाओ। ये लो, अच्छी तरह से समझाता हूं मैं आपके सामने। ये लीजिए, गौर से देखो जरा सामने आपके, मुझे लगता है क्या दिख रहा है?
एथाइन दिख रहा कि नहीं दिख रहा? फटाक से बताओ मुझे पहले। बिल्कुल है। लो, इसकी रिएक्शन करवा दी तुमने Cl2 के साथ, करवा दो। तो तुम्हें पता एक पाई बॉन्ड तोड़ दो, एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसके पास, एक चला गया इसके पास। अभी मैंने एक पाई बॉन्ड तोड़ा है। जब एक पाई बॉन्ड तोड़ा है तो मेरे प्यारे साथियों अब ये डबल बॉन्ड बच गया। जब एक बॉन्ड तोड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, एक आ गया इसके पास। अब ये Cl भेज दो, एक इसके पास एक इसके पास। ये लो, एक आ गया Cl इसके पास और एक आ गया इसके पास। क्या नाम है इसका? डाई हैलाइड एल्कीन है या नहीं? देखो हेलोजन दो है, एल्कीन है, डाई हैलाइड एल्कीन। तुमने कुछ नहीं किया, इसकी रिएक्शन दोबारा वापस किसके साथ करवा दी? ये लो, फिर Cl2 से करवा दो। आती है करवानी? फिर पाई बॉन्ड तोड़ दो, एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसके पास, एक चला गया इसके पास। फिर Cl आ गया किसके पास, फिर एक Cl आ गया इसके पास। मेरे ख्याल से मेरे प्यारे लाडुओं दोनों C के पास दो दो Cl आ गए। ये लो, H Cl H। इसके पास तो Cl था ऑलरेडी था पहले। अब वापस क्रिया करवाई तो एक इसके पास आ गया, एक इसके पास आ गया। ये लो, टेट्रा बना कि नहीं बना? 4 हैलोजन है या नहीं है? इसको बोलते हैं टेट्रा हैलाइड। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? सिंगल बॉन्ड है मेरे प्यारे साथियों। सो दिस इज एल्केन, टेट्रा हैलाइड एल्केन बन गया। ये लो, आसान है ना? अच्छा, इस रिएक्शन में जुड़ कौन रहा है बताओ? हैलोजन जुड़ रहा है, इसलिए इस क्रिया का दूसरा नाम क्या लिखोगे? हैलोजिनेशन। बोलो तो हैलोजनीकरण। देखो ये रिएक्शन इतनी आसान है, ये आसान नहीं लग रही तो इसका मतलब तुम लोगों ने पिछली वीडियो को ढंग से नहीं पढ़ा होगा। और जिसको आसान लग रही है इसका मतलब वो मेरे साथ में जब मैंने ऑर्गेनिक शुरुआत की थी, जीओसी शुरुआत की थी, तब से मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें थोड़ा बेखूबी के साथ में मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं। और दावा करता हूं इस बात का कि अगले साल तुम लोगों को 12th क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। कई बच्चे मेरे को चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं बीच में कमेंट डाल करके कि सर चैप्टर कब होगा? बेटा चैप्टर होगा, बिल्कुल होगा। आप कहो तो मैं आज ही चैप्टर को फिनिश कर दूं। मैं आप कहते तो मैं केवल इस चैप्टर के केवल 10 लेक्चर बनाता मैं, लेकिन नहीं, ये आप लोगों के लिए, आप लोगों के खातिर थोड़ा लंबा मैं खींच रहा हूं ताकि तुम्हें 12वें चैप्टर में से और 13वें चैप्टर में से जो प्रॉब्लम आने वाली थी ना, वो प्रॉब्लम ना आए। अगले साल तुम लोगों को ये प्लस आई प्रभाव क्या होता है, माइनस आई ग्रुप कौन से होते हैं, प्लस आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर वगैरह, ये तमाम चीजें तुम लोगों को अगले साल को पढ़ोगे तब तुम्हें आसान लगेंगी, टफ नहीं लगेंगी। एल्कोहल क्या होता है, ये सारी चीजें तुम लोगों को नेक्स्ट ईयर आसान लगेंगी बेटा। इसलिए मैंने तुम लोगों को बेखूबी के साथ 12वां चैप्टर 13वां चैप्टर एक साथ करवाया है ना। नहीं तो 12वां चैप्टर अपने करते नहीं, 12वां चैप्टर हटा देते तो 13वां करवा देता। लेकिन मुझे पता है कि 13वें चैप्टर का लिंक 12वें में दे रखा है, इसलिए पहले 12वें चैप्टर का थोड़ा बहुत चीजें करवाई जो इंपॉर्टेंट थी वो करवाई मैंने, और उसके बाद में फिर मैंने 13वां चैप्टर आप लोगों को करवाया है ना। अब 12वें चैप्टर पूरा नहीं करवाया मैंने, 12वें चैप्टर की चीजें जो कुछ इंपॉर्टेंट थी जो तुम लोगों को 13वें चैप्टर में काम आने वाली है, नेक्स्ट ईयर काम आने वाली है, वो चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करवाई है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे जो मैं समझाने वाला था। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, एक और दे रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, ये लो, इसकी रिएक्शन करवाओ Cl2 के साथ। मुझे लगता है तुम लोग करवा दोगे, और जो नहीं करवाएगा इसका मतलब है बेटा जी वो ढंग से नहीं पढ़ रहा। ये लो, ये बन गया हमारा। अच्छा, फिर करवा दो इसकी रिएक्शन इसके साथ। हाँ, अब तो करवाते जाओगे, अब तो मतलब तुम लोग क्या कहते हो, बिल्कुल एक नंबर के बिल्कुल एक्सपर्ट आदमी बन गए आप, है ना। साइंटिस्ट की तरह तुम लोग चल रहे हो, तुम्हारे हाथ देखो टेट्रा हैलाइड बन गया हमारा। आके सर अब तो हम लोग सब करते रहेंगे। तो देखो एल्काइन की रिएक्शन करवाई तुमने हैलोजन के साथ, जो डाई हैलाइड एल्कीन बना। फिर से करवा दी तुम लोगों ने हैलोजन के साथ, तो टेट्रा हैलाइड एल्काइन का फॉर्मेशन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? देखो कितने आसान समय करने आ रही है हमारी। ये आसान इसलिए लग रही है क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा होता तो हम लोग को ये आसान कैसे लगती? अच्छा, कोई बंदा नहीं जो इसका नाम ना बता दे। आईयूपीएसी नाम जो मेरी क्लास पहली क्लास से देख रहा है, जब मैंने जीओसी शुरू करवाई तब से अगर कोई देख रहा है तो वो इसका नाम भी आईयूपीएसी लिख सकता है, इसका भी लिख सकता है और इसका तो लिख ही सकता है। सबका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हो आप कि किससे क्या बनेगा, किससे क्या बनेगा, किससे क्या बनेगा, है ना। तो आइएगा, खैर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी तरह लग समझ में आ रही होंगी। तो आइए नेक्स्ट शुरुआत करते हैं अपने। कितनी पॉइंट हो गए? हाँ, 2 पॉइंट हो गए अपना। आगे स्टार्ट करते हैं दूसरा पॉइंट। आ जाओ, ये लो जी हाँ, रिएक्ट
करवा रहा हूं मैं मेरे प्यारे साथियों, हाँ जी, किसके साथ? रिएक्ट विद H2O, ये लो, जल से क्रिया, H2O से क्रिया, हाँ जी, H2O के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं मैं आप लोगों की। करवाऊं क्या? हाँ, आ जाओ। देखो जनरली मैंने बताया था कि ये H2 से क्रिया करते नहीं है, जल से क्रिया करते नहीं है। अभी पढ़ के आए हो तुम लोग, जल में इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में अविले होते हैं, जल में घुलनशील नहीं है, ये इनसॉल्युबल होते हैं ये हमारे। लेकिन देखो मैं किसी कंडीशन में इसको सॉल्युबल करवाऊंगा। कैसे? देखो जरा, आप एल्काइन को लाकर जल में मिला दो बेटा जी, मीडियम ले लेना तुम, एसिडिक अम्लीय माध्यम ले लेना तुम लोग, अम्लीय माध्यम लेना है हमको। हाँ, जल के साथ करवाओगे तो रिएक्शन करता नहीं, एसिडिक मीडियम में करवाएंगे अपने। तो बेटा जब एसिडिक मीडियम में करवाओगे ना आप, तो क्या बनेगा तुम्हारा? हाँ, इनओल का फॉर्मेशन होगा। किसका बेटा? इनओल, हिंदी में भी इसको ये कहते हैं इनोल, इनोल बनेगा, इनोल। क्या बनेगा? इनोल। आओ कैसे? ये लो, पहले तो मुझे ये बताओ, ये एल्काइन है या नहीं है? दिख रहा है एल्काइन? बोले तो ये प्रोपाइन है हमारा। अच्छा, प्रोपाइन में मिला दो आप पानी, आज ब्लू है पानी, पानी, ये लो, एसिडिक मीडियम ले लिया तुमने, H+ का मतलब है एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम ले लिया। अच्छा, अम्लीय माध्यम ले लिया तो तुम्हें पता होगा बेटा, है ना, इस पे प्लस चार्ज होता है, इस पे माइनस चार्ज होता है, पता होगा आप लोगों को एसिडिक मीडियम के अंदर की अपने बात करें तो, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे। और मार्कोनिफ ने तुम लोगों को बताया था, याद आया कुछ मार्कोनिफ? है, याद है क्या? अरे याद है क्या मार्कोनिफ? तो मार्कोनिफ ने कहा था कि माइनस वाला आयन उस कार्बन पे अटैक करता है जिसके पास में हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो मुझे बताओ ये OH जो है वो कहां अटैक करेगा? उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास में हाइड्रोजन कम हो। इस पे करेगा? इस पे तो करेगा नहीं, तो इस पे अटैक करेगा ये H। तो फटाक फटाक झटाक से मुझे बताओ क्या बनेगा तुम्हारा? ये बन गया CH3, लो CH3, CH3 के आगे बॉन्ड है, C के पास आ गया OH, ट्रिपल चेंज हो गया डबल बॉन्ड में, और इस CH के पास ये वाला H चला गया तो बन गया CH2, ये लो, अरे CH2 बन गया ये CH2। कोई नाम बताएगा इसका? हाँ, बताओगे कोई नाम इसका? क्या नाम है इसका? ये लो, नाम बता दो इसका। मुझे लगता है इसका नाम में मेरे प्यारे साथियों प्रोप, 3 कार्बन है प्रोप। नंबरिंग दोगे तुम इधर से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। प्रोप के बेटा जी 2 नंबर पे इन है, सॉरी 1 नंबर पे इन है, 2 पे नहीं, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है ना, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया, 1 नंबर पे इन, और 2 नंबर पे एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ, देखो एल्कोहल, एल्कोहल के OL लिखते हो, तो उसका नाम है प्रोपीन 2-ol, या प्रोप 1 इन 2-ol, 1 इन 2-ol, इनओल, इनओल, देखो इनओल, इनओल, इनओल आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कहने की मेन बात कि जब हम लोग किसी भी एल्काइन में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो एसिडिक मीडियम के अंतर्गत हमें किसका फॉर्मेशन हो जाता है? हाँ, इनओल का निर्माण हो जाता है, इनओल का निर्माण हो जाता है। कोई दिक्कत? एक समीकरण और बताऊं क्या? लो एक रिएक्शन और लिख देता हूं मैं, आंखें खोल के देखो जरा फिर इसको। CH3 CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लो इसमें मिला हुआ आप HOH, वो भी कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। बताने की जरूरत नहीं है, हाथ चलेंगे तुम्हारे फटाक फटाक से। ये जाएगा उसके पास जिसके पास H कम होते हैं, ये जाएगा बेचारा इसके पास, नहीं जाएगा क्या? मार्कोनिफ ने यही तो कहा था। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो क्या बनेगा? CH3 CH2, इसके पास कौन आ गया? OH, ये लो OH, ट्रिपल हो गया डबल में चेंज, ये बन गया CH2। नाम बताओगे इसका? क्या नाम है? ब्यूट 1 इन 2-ol, ये तो नाम है इसका, देख लो। अच्छा, एक मैंने टोटोमेरिज्म बताई थी क्या आपको? समावेवता, अगर आपको याद है तो
चलाव्यवता, टोटोमरिज्म, याद आया कुछ? तो मैंने देखो इसमें बता देता हूं। तो टोटोमरिज्म में मैंने तुमको क्या बताया था, अगर याद है आप लोगों को, मैं कौन सा मार्क कर लूं, मैं ले लेता हूं ग्रीन, ये लो। तो टोटोमरिज्म में मैंने आपको बताया था बेटा कि ये वाला बॉन्ड यहां पे आ जाए और ये वाला H यहां पे चला जाए, तो मेरे ख्याल से मेरे प्यारे साथियों ये किस में चेंज हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर आ गया CH3, ये लो। कीटोन बना कि नहीं बना? मैंने ये टॉपिक तुम लोगों को पहले भी करवाया हुआ जब मैंने आइसोमेरिज्म करवाई थी, अगर आपको याद है तो। चेन आइसोमेरिज्म, मेसोमेरिज्म, टोटोमरिज्म याद आया होगा। तो देखो इन ऑल से कीटोन बना कि नहीं बना? अपने को कीटोन नहीं बनाना, अपने को तो बस ये ध्यान रखना है कि एल्काइन में अगर वाटर ऐड करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा, इनोल का फॉर्मेशन, जो आगे कीटोन में चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको भी चेंज कर सकते हो। हाँ, ये पाई बॉन्ड आ गया इथे, ये चला गया उथे, अब बना देना जो भी बनता है, कीटोन बनेगा हमारा। आसान है ना? अरे आसानी चलते रहेंगे हम। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने। कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए मेरे ख्याल से। अब अपने शुरुआत करते हैं चौथा पॉइंट हमारा, है ना? आ जाओ। चौथा पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? हमने एल्काइन की रिएक्शन आप लोगों ने हैलोजन के साथ में भी पढ़ ली और किसके साथ में डिस्कस कर ली तुम लोगों ने? अच्छा, HX के साथ रहेगी ये लोग, HX के साथ क्रिया, HX के साथ क्रिया बहुत आसान है, ये लो यार। एल्काइन की क्रिया किसी HX के साथ करवाते हैं तो तुम्हारा क्या बनेगा बेटा जी? हाँ, बनेगा हमारा मोनोहैलाइड एल्कीन। मोनोहैलाइड एल्कीन का निर्माण होगा हमारा। मोनोहैलाइड का मतलब एक हैलोजन होगा उसमें, एक हैलोजन, एकल हैलाइड एल्कीन। सर समझे नहीं? अरे समझने नहीं तो तुम लोगों को फिर जाने थोड़ा ना दूंगा मैं। हाँ, ये लो, एथाइन की रिएक्शन करवाओ HCl के साथ, ये लो। एल्काइन की क्रिया करवा लो HCl के साथ, सिंपल सा फंडा है। मार्कोनिफ ने कहा था कि माइनस वाला उसके पास जाएगा जिसके पास में H कम हो, किसी के पास में भी भेज दो, चाहे इसके पास में भेजो चाहे इसके पास में भेजो, क्योंकि यहाँ पे H तो बराबर आ रहा है, तो ये H आएगा इसके पास। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, बनने वाला कंपाउंड बनेगा हमारा CH2 डबल हो गया, ट्रिपल डबल में चेंज, और Cl आ गया इसके पास, ये लो, ये बन गया मोनोहैलाइड एल्काइन का फॉर्मेशन हो गया हमारा, है या नहीं? हाँ, तो इसको, इसका दूसरा नाम लिखना चाहो तो लिख देते हैं बेटा जी, वाइनिल कंपाउंड बनते हैं हमारे, वाइनिल कंपाउंड। वाइनिल स्ट्रक्चर, अच्छा वाइनिल स्ट्रक्चर ही होती है बेटा, ध्यान रखना, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको वाइनिल बोलते हैं, वाइनिल या विनाइल बोल देते हैं हम लोग। तो ये वाइनिल या विनाइल ग्रुप होता है, देखो ये दिख रहा है ना विनाइल ग्रुप, ये। तो जब हम एल्काइन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से करवाते हैं तो मोनोहैलाइड एल्केन का निर्माण होता है। दिस इज द मोनोहैलाइड एल्केन, सो एल्कीन, दिस इज द एल्कीन। आईयूपीएसी नाम लिख सकते हो, 1 क्लोरोएथीन, 1 क्लोरोएथीन। आ रहा है क्या यार? देखो कितना आसान। आओ चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। लास्ट एंड फाइनल हमारी केमिकल रिएक्शन आ रही है हमारी नंबर 5वीं। कौन सी है? एरोमेटाइजेशन, बोले तो एरोमेटिकरण, एरोमेटिकरण। एरोमेटिकरण लिख दो या फिर अपने ब्रैकेट में लिख देना बेटा पॉलीमराइजेशन, ये लो पॉलीमराइजेशन, ठीक है। हाँ, बहुलीकरण लिख देते हैं अपने, बहुलीकरण, बहुलीकरण दोनों एक साथ ही करवा देता हूं मैं आपको। बहुलीकरण का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे पार्टिकल आपस में जुड़ते हैं तो मुझे लगता है बहुलक बनेगा, है ना? कैसे जुड़ेंगे आओ देखते हैं अपने। ये लीजिए। अच्छा, इसको मैं दो भाग में बांट दूं क्या? हाँ, 2 भाग में बांट, पॉलीमराइजेशन 2 भाग में बांट देता हूं मैं। एक तो पढ़ेंगे अपने लीनियर पॉलीमराइजेशन, बोले तो
रेखीय बहुलीकरण। और एक पढ़ेंगे अपने बेटा जी साखित नहीं, साइक्लिक चक्रीय बहुलीकरण। चक्रीय बहुलीकरण, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, दो पढ़ेंगे अपने, ठीक है ना। लीनियर पॉलीमराइजेशन और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। लीनियर का मतलब है लीनियर फॉर्म में जुड़ेंगे। लीनियर फॉर्म में कैसे, इसी में बता दूं क्या, आ जाओ, ये लो H एथाइन एथाइन एथाइन, बहुत सारे ले आओ, आपकी इच्छा जितने मर्जी ले आओ। सारे एथाइनों को जोड़ दो, दे दो तुम इसको टेम्परेचर, ताता कर दो, और प्लस में दे दो उसको प्रेशर, प्रेशर भी दे दो। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों दे दिए मैंने। हाँ, क्या होगा बेटा, पाई बॉन्ड तोड़ दो, इलेक्ट्रॉन भेज दो, इलेक्ट्रॉन भेज दो, पाई बॉन्ड तोड़ दो, एक इलेक्ट्रॉन भेज दो, इलेक्ट्रॉन भेज दो, पाई बॉन्ड तोड़ दो, इलेक्ट्रॉन भेज दो, इलेक्ट्रॉन भेज दो। तो मेरे ख्याल से ये बनेगा CH डबल बॉन्ड CH, इसके पास इलेक्ट्रॉन आया, इसके पास इलेक्ट्रॉन आया, ऐसे यहां होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन आया, ट्रिपल डबल में चेंज, ऐसा यहां होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन आया, ट्रिपल डबल में चेंज, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। बताओ क्या होगा, अब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने आगे वाले को देगा, उसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लिएगा, दोनों में बॉन्ड बन गया, इन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, दोनों में बॉन्ड बन गया। मेरे ख्याल से ये इलेक्ट्रॉन अपने आगे वाले को देगा, आगे वाले भाई साहब को देगा उसके साथ। तो जितने भी थे वो सारे के सारे आपस में जुड़े कि नहीं जुड़े, देखो एक चेन बन रही सीधी, सॉरी चेन बन रही, बिल्कुल हाँ, एक सीधी चेन बन रही है, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन या चेन पॉलीमराइजेशन, सारे के सारे, है ना। ये पॉलीमर बन गया हमारा पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में तुम लोगों को बताया हुआ है कि इसमें बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं तो उसको पॉलीमर कहते हैं। अच्छा इसको देखो, अब इसको देखो, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कैसे बनता है बेटा। हाँ आ जाओ, इसमें क्या किया मैंने, CH एक इकाई, ये रही दूसरी इकाई, ये रही तीसरी इकाई, ये लो, कितने मोल लेके आ गया मैं, 3 मोल, 3 मोल लेके आ गया। और इस 3 मोल एथिलीन, ये लिख देता हूं मैं यहां पे, 3 मोल एथाइन, 3 मोल एथाइन है ये। और इसको कर दो फुल ताता, हाई टेम्परेचर दे दो उसको, हाई टेम्परेचर दे दो, ये लो हाई टेम्परेचर दे दो, कितना, लगभग 873 केल्विन, हाई टेम्परेचर दे दो, मतलब फुल गर्म कर दो, रक्त तप्त गर्म कर दो, मतलब ब्लड की तरह बिल्कुल गर्म कर दो इसको, हाई टेम्परेचर दे दिया। अच्छा जब हाई टेम्परेचर दे दिया ना मेरे प्यारे रसगुल्ले, अरे क्या होगा, तो क्या होगा देखो, ये वाला बॉन्ड एक टूट के इसके बीच में चला जाएगा, इसका बॉन्ड टूट के इसके बीच में चला गया, इसका एक बॉन्ड टूट के इसके बीच में चला गया, हाँ इसके बीच में चला गया, एक एक बॉन्ड चला गया। तो मेरे प्यारे साथियों ये बन गया CH डबल बॉन्ड CH, यहां डबल बॉन्ड रह गया, एक बॉन्ड आगे चला गया, एक बॉन्ड आगे चला गया, डबल बॉन्ड CH, यहां भी डबल बॉन्ड रह गया, एक बॉन्ड आगे चला गया, एक बॉन्ड आगे चला गया, यहां डबल बॉन्ड रह गया और एक बॉन्ड आगे चला गया, एक बॉन्ड आगे चला गया। मुझे कोई बताएगा ये क्या है, कौन है ये, कौन है ये, कौन है, कहां से ये आया। अरे भाई ये बेंजीन है, बेंजीन भाई साहब, देखो एसिटिलीन से तुमने बेंजीन बना लिया, हाँ बनाया कि नहीं बनाया, देख लो यार। तो जब हम लोग एसिटिलीन 1 2 3 मोल लिए मैंने एथाइन के, 3 मोल एथाइन के, तो जब 3 मोल एथाइन को हाई टेम्परेचर पे तुम लोग गर्म करोगे ना, तो पहले तो तीनों अलग अलग थे, लेकिन अब ये तीनों आपस में साइकिल फॉर्म में जुड़ गए, देखो साइकिल फॉर्म में, चक्र के रूप में जुड़ गए, और इसी साइक्लिक फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो एसिटिलीन से तुम लोग बेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। किस टाइप से, कुछ इस टाइप से। आ रही बात समझ में।
तो ये था हमारा पॉलीमराइजेशन। अच्छा, ये जो एरोमेटाइजेशन है, देखो एरोमेटाइजेशन, इस रिएक्शन को इस रिएक्शन को बोलते हैं अपने कि हमने 3 मोल एथाइन से हमने किसका फॉर्मेशन कर लिया, बेंजीन का फॉर्मेशन कर लिया, है ना। तो प्रश्न आ सकता है कि आप एसिटिलीन से बेंजीन कैसे बनाओगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे, है ना। तो बेटा जी आज की क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने थोड़ा स्पीड से लिया, क्योंकि एथाइन एल्काइन को हमने कंप्लीट करना था और एल्काइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, एल्काइन ही नहीं बल्कि हमारा लगभग पूरा चैप्टर जो है वो एल्केन भी हमने डिस्कस कर लिया, एल्कीन को भी पढ़ लिया एंड ऑल्सो भी डिस्कस अबाउट द एल्काइन। एल्काइन को भी हमने एक ही चैप्टर के अंदर एक ही वीडियो के अंदर उसको कंप्लीट कर दिया, है ना। तो अगली क्लास में अपने पढ़ेंगे बेटा जी एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। बेंजीन, अभी बेंजीन बन चुका है ना, अब बेंजीन के अलावा और बेंजीन के इसके भाई बहनों के बारे में अपने डिस्कस करेंगे, तो अगली क्लास में पढ़ेंगे अपने। तो कैसी लगी ये क्लास आप लोगों को मुझे जरूर बताना, अगर समझ में आ रही है या नहीं आ रही तो भी मुझे बताना जरूर। नो डाउट आपने एल्केन को ढंग से पढ़ा हुआ है, एल्कीन को ढंग से पढ़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से एल्काइन तो तुम लोगों के बाएं हाथ का खेल होगा, है ना। और फिर भी अगर कहीं पे डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं आप लोगों उस डाउट को आराम से पढ़ करके तुम लोगों के सामने उसका सोल्यूशन दूं मैं। तो बेटा मिलते हैं अपने कल की क्लास में, और कल की क्लास में आना मत भूलना, क्योंकि कल की क्लास में अपने ये देखो बेंजीन बन गया ना हमारा। अच्छा, बेंजीन, इस बेंजीन के बारे में अपने कल पढ़ना है कि बेंजीन क्या होता है, कैसे बनता है, किस प्रकार से बनाएंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, पूरा बेंजीन के बारे में अपने कल डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो हंसते रहना, खिलाते रहना मस्ती के साथ में। तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।